कांग्रेस ने सेबी चीफ को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है और इसके बाद सेबी चीफ माधवीपुरी बुच फिर से मुश्किल में घिर गई हैं। हिंडनबर्ग के बाद अब ये नई मुसीबत उनके ऊपर आ पड़ी है। तो कांग्रेस ने सेबी चीफ के खिलाफ सबूतों का पिटारा खोलकर रख दिया है। सवाल उठाए हैं कि आखिर सेबी चीफ माधवीपुरी बुच पर सरकार इतनी मेहरबान क्यों है? क्या ये अडानी से उनकी करीबी का उन्हें इनाम दिया जा रहा है? तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ही ये साफ हो गया था कि सेबी चीफ ने 2017 से 2024 तक सेबी के सदस्य और उसके चीफ की हैसियत के साथ ही उन ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी रही है जो अडानी समूह की फाइनेंशियल अनियमितताओं से जुड़ी हुई थी, जो सेबी के कोड ऑफ कंडक्ट का सीधा उल्लंघन था। लेकिन इस मामले में ना तो सरकार, ना ईडी और ना ही सरकार की किसी दूसरी एजेंसी ने कोई कार्रवाई की, यहां तक कि जांच तक नहीं की गई। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से जो खुलासे किए गए हैं उससे माधवी बुच को बचाना सरकार के लिए भी आसान नहीं रहने वाला है। तो कैसे अपने ही बुने जाल में फंसती दिख रही है सेबी की चीफ और कैसे इस मामले में फंसते दिखाई दे रहे हैं पीएम मोदी, इसी को लेकर हम करेंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो सेबी चीफ माधवीपुरी बुच पर आखिर सरकार की मेहरबानियों की वजह क्या है, ये बड़ा सवाल इस समय खड़ा हो गया है जब से कांग्रेस की तरफ से ये पिटारा खोला गया है। क्यों माधवीपुरी की हर गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करने में सरकार जुटी हुई है? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक के बाद एक सवाल सीधे पीएम मोदी से पूछ डाले हैं। उन्होंने कहा कि 2017 से 2024 तक माधवीपुरी सेबी की पूर्णकालिक सदस्य और इसी दौरान उसकी चीफ भी बनती हैं। उन्हें इसके लिए सेबी हर महीने सैलरी देती है, लेकिन माधवीपुरी इस बीच आईसीआईसीआई से भी सैलरी लेती रहती हैं। आईसीआईसीआई ने इस दौरान माधवीपुरी बुच को 16 करोड़ 80 लाख रुपए का भुगतान सैलरी के रूप में किया है और बदले में माधवीपुरी ने सेबी की चेयरपर्सन की हैसियत से आईसीआईसीआई की मदद की है। तो जिन मामलों में आईसीआईसीआई फंसती हुई दिख रही है उसे सजा सुनाई जानी थी, मोटा जुर्माना लगाया जाना था, उनमें सेबी ने अपनी पूरी जांच की दिशा को ही मोड़ दिया और माधवीपुरी सेबी के लिए नहीं आईसीआईसीआई के लिए काम कर रही थी। तो पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसे लेकर सिलसिलेवार आंकड़े सामने रखते हुए क्या कुछ कहा, पहले सुन लीजिए। लेकिन सेबी की चेयरपर्सन जब वो मेंबर थी, होल टाइम मेंबर थी, 2017 से 2024 के बीच में रेगुलर इनकम आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थी 16 करोड़ 80 लाख। और इसको 3 अलग अलग भागों में हमने आपको दिखाया कि तनख्वाह ले रही थी। आप सेबी की होल टाइम मेंबर हैं, आप आईसीआईसीआई से तनख्वाह क्यों ले रही थी, हम ये जानना चाहते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से ले रही थी, तो बैंक से ले रही हैं, प्रूडेंशियल से ले रही हैं, और ईसॉप आप सब समझते हैं, ईसॉप और ईसॉप पे जो टीडीएस था वो भी आईसीआईसीआई ही दे रहा था। आईसीआईसीआई बैंक एक महत्वपूर्ण बैंक, सेबी की चेयरपर्सन एक महत्वपूर्ण रेगुलेटरी बॉडी की सबसे ऊंचे पद पर बैठी व्यक्ति, अधिकारी, तनख्वाह ले रही हैं एक और जगह से। नेक्स्ट स्लाइड। ये सीधे सीधे सेक्शन 54, सेक्शन 54 ऑफ सेबी, जो एम्प्लॉइज सर्विस रेगुलेशन 2001, मैं इसका एनेक्सर आपको दिखाऊंगा, उसका वायलेशन है। सीधे सीधे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, सीधा। इसमें अगर किसी में थोड़ी सी भी अगर लिहाज, शर्म, लज्जा कुछ हो, वो इस्तीफा देगा, 1 मिनट नहीं रुकेगा इस एक्सपोजर के बाद। आप मार्केट के रेगुलेटर हैं, आप चेयरपर्सन हैं, आप आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह ले रही हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से तनख्वाह ले रही हैं, कैसे ले सकती? तो माधवीपुरी को 4 साल यानी 2017-18 से 2021-22 तक आईसीआईसीआई बैंक से सैलरी मिलती रही। इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक से उनकी सैलरी रुक गई, लेकिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से सैलरी वो लेती ही रही। सेबी चीफ पर रहते हुए माधवीपुरी बुच ने पद का दुरुपयोग किया है। पवन खेड़ा ने कहा कि इस मामले में जवाब सिर्फ माधवीपुरी की नहीं होती है, बल्कि आईसीआईसीआई को भी देना है, क्योंकि इस बैंक पर करोड़ों भारतीयों का पैसा है, लोगों का भरोसा है।
ऐसे में आईसीआईसीआई को भी जवाब देना ही होगा और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जवाब देना होगा। पवन खेड़ा ने कई सवाल सरकार से पूछ लिए हैं, पहले सुन लेते हैं क्या सवाल किए। तनख्वाह ले रही हैं, वायलेशन है, नंबर 1। नंबर 2, इस दौरान आईसीआईसीआई के कई केसेस, इन्वेस्टिगेशंस सेबी के हाथ में हैं। सेबी उस पर एडजुडिकेट कर रहा है, उस पर जजमेंट दे रहा है। बताइए ये क्या हो रहा है इस देश में? ये चेस बोर्ड के खिलाड़ी कौन है? इस शतरंज के खिलाड़ी हैं कौन? कौन है जो उनको ये भी डर नहीं है कि इतने कैमरा हैं, इतने खुलासे हैं, ये कभी भी खुलासे हो सकते हैं। आपका नया इंडिया है तो ये भी नई कांग्रेस है, बहुत खुलासे करती है और डरती नहीं है ये पार्टी किसी से। फिर भी बेशर्मी से ये हो क्या रहा था कि आप ही आईसीआईसीआई के केसेस पर जजमेंट देते हैं, आप आईसीआईसीआई से सैलरी लेते हैं। हमारे सवाल तो बनते ही हैं, और सवाल सिर्फ सेबी से नहीं होंगे, सवाल सिर्फ सेबी की चेयरपर्सन से नहीं होंगे, सवाल सिर्फ आईसीआईसीआई से नहीं होंगे, सवाल प्रधानमंत्री से होंगे, ये साहब से होंगे जो सामने आपको दिख रहे हैं, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। ये एसीसी इनके अंडर है। प्रधानमंत्री से पहले सबसे हम सवाल पूछेंगे कि आप जब रेगुलेटरी बॉडी के हेड को चुनते हैं, कि जब नियुक्ति करते हैं, उसका क्राइटेरिया आपकी नजरों में होता क्या है? व्हाट इज द फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया टू अपॉइंट हेड्स ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज? यह सवाल का जवाब तो सिर्फ प्रधानमंत्री दे सकते हैं। दूसरा सवाल हमारा प्रधानमंत्री जी से यह है कि जो एसीसी है, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट है, जिसके सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री खुद हैं, उनकी अध्यक्षता की ये एसीसी है, क्या ये चौंका देने वाले तथ्य उस एसीसी के सामने आए थे अपॉइंटमेंट के वक्त या अपॉइंटमेंट के बाद आए थे और नजरअंदाज कर दिए? तो साहब हम क्या कहें, आप ही समझ जाइए। और नहीं आए थे, कैसी सरकार चला रहे हो साहब? ये हो सकता है कि एसीसी को आपने पूरी तरह से अपने एक अधिकारी के हाथ में दे रखा हो कि भाई जो तुम करोगे हमें मंजूर है। ये भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम, हम तो जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री से। तीसरा सवाल, क्या प्रधानमंत्री को यह जानकारी थी, वॉज द प्राइम मिनिस्टर अवेयर, कि जो सेबी की चेयरपर्सन है वो एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे बैठी हैं, आईसीआईसीआई से तनख्वाह ले रही हैं, इनकम ले रही हैं, सेबी की होल टाइम मेंबर बनकर भी ले रही हैं? वॉज द प्राइम मिनिस्टर अवेयर ऑफ दिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इश्यू? वी वांट टू नो दिस। चौथा सवाल हमारा प्रधानमंत्री से, क्या प्रधानमंत्री को यह मालूम है कि सेबी की होल टाइम मेंबर जो कि आईसीआईसीआई से इनकम और सैलरी ले रही हैं, फिर उसके बाद वो चेयरपर्सन बनती हैं, उस सेबी के सामने आईसीआईसीआई के कई लंबित मामलों पे जजमेंट दी जा रही है? आज ही आपने पढ़ा होगा, ये इकोनॉमिक टाइम्स में आज छपा है, ये देखिए कि सेबी ने अपनी ही गाइडलाइंस बदल दी आईसीआईसीआई की मदद करने के लिए। अब समझ में आ रहा है क्यों बदली? ये आज की खबर है, पुरानी नहीं है। तो मैं स्टोरी जब हम तैयार कर रहे थे तो आज आई है, स्टोरी तो पहले से तैयार हो रही। तो प्रधानमंत्री को क्या यह जानकारी थी? यानी इस लिहाज से देखा जाए तो अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सिर्फ अडानी को बचाने के लिए मोदी सरकार बुरी तरह से फंसती हुई दिखाई दे रही है। अडानी को बचाने के लिए, अपने मित्र को बचाने के लिए मोदी सरकार ने सेबी को अपने कंट्रोल में रखा। सेबी चीफ के बारे में सब कुछ जानकारी होते हुए भी सरकार ने चुप्पी साधे रखी। तो यानी यहां बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और उन सवालों की एक ही वजह जो निकल कर आ रही है, जैसा कि विपक्ष दावा करता रहा है और अभी एक बार फिर कर रहा है, कि सिर्फ अपने मित्र को बचाने के
लिए, अपने मित्र की जेबें भरने के लिए मोदी सरकार काम कर रही है। मोदी सरकार अडानी को बचाने में लगी हुई है। तो राहुल गांधी जो सवाल करते रहे हैं वो ये कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। हालांकि इस सवाल पर मोदी सरकार को मिर्ची लग जाती है और उस पर पूरी बीजेपी अटैकिंग मोड में आ जाती है। लेकिन जैसे ही पवन खेड़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ा सवाल खड़ा किया, ये बड़े खुलासे किए सेबी चीफ को लेकर, इसके बाद से मोदी सरकार एक बार फिर सवालों में घिर गई है और अडानी और बीजेपी के बीच, अडानी और मोदी सरकार के बीच क्या चल रहा है, उसने एक बार फिर से कई सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं। तो इसी को लेकर मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।